नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की खबर राज्यसभा के उस माहौल से आ रही है जहां राजनीति की तलवारें भली ही चलती रहे, लेकिन विदाई के पल में एक पल के लिए सारे कटुता, सारे विवाद पीछे छूट जाते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उन सांसदों को संबोधित किया जो अब सदन से विदा हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शरद पवार का नाम लेकर कहा कि इन वरिष्ठ नेताओं ने आधे से ज्यादा जीवन संसदीय कार्य में समर्पित कर दिया है। इतने लंबे अनुभव के बाद भी नए सदस्यों को इनसे सीखना चाहिए कि पूरी निष्ठा से सदन में उपस्थित कैसे रहना है। मोदी ने कहा कि ये ऐसी बात है जो हम सभी को इनसे सीखनी चाहिए। मैं उनके योगदान की तहे दिल से सराहना करता हूँ। इतना लंबा कार्यकाल कोई छोटी बात नहीं है। खड़गे ने जवाब में कहा कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं वो कभी थकते नहीं, कभी रिटायर नहीं होते। देवगौड़ा पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे 54 साल से मैं उन्हें जानता हूँ, उनके साथ बहुत काम किया है। बाद में क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ। ये पल था जहाँ राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के योगदान को मान रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ विदाई का औपचारिक संवाद था या राजनीति में दुर्लभ क्षण जहां दलीय दीवारें कुछ देर के लिए गिर जाती हैं। क्या ऐसे पल वाकई सदन की गरिमा को बचाते हैं या ये सिर्फ एक दिखावा है। चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि राज्यसभा की ये विदाई सिर्फ कुछ सदस्यों की नहीं है, ये लोकतंत्र की उस परंपरा की बात करती है जो आजकल कम होती जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में कई मुद्दों पर चर्चा होती है, कड़वे और मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो दलीय सीमाएं पीछे छूट जाती हैं। एक साझा भावना उभरती है कि हमारे साथी अब अन्य जिम्मेदारियां निभाने जा रहे हैं। कुछ सदस्य उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि लौटेंगे, कुछ अनुभव लेकर समाज में योगदान देंगे। मोदी ने कहा कि राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता। खड़गे ने भी कहा कि राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, सेवा का जुनून कभी नहीं थकता। देवगौड़ा पर उनका बयान थोड़ा व्यंग्यात्मक था, लेकिन विदाई के माहौल में स्वीकार्य था। देखिए, राज्यसभा में ये विदाई का पल इसलिए खास है क्योंकि संसद आजकल हंगामे और सस्पेंशन से ज्यादा चर्चा में रहती है। स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस मोशन, सांसदों का सस्पेंड होना, सत्र ठप होना, ये सब आम हो गया है। लेकिन जब विदाई होती है तो एक पल के लिए वो पुरानी सदन की गरिमा लौट आती है। पीएम मोदी ने खड़गे, देवगौड़ा और पवार का नाम लेकर कहा कि ये वरिष्ठ नेता हैं, इनसे सीखिए। ये एक संदेश था कि राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। खड़गे का जवाब भी इसी भावना को दर्शाता है कि राजनीति में थकान नहीं होती, सेवा जारी रहती है। ये पल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में आजकल बहस कम, हंगामा ज़्यादा होता है। मोदी ने कहा कि कड़वे और मीठे अनुभव होते हैं, लेकिन विदाई में दलीय सीमाएं ऊपर उठ जाती हैं। ये सही है। सदन में विरोधी दल के नेता भी एक दूसरे के योगदान को मानते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये सम्मान सिर्फ विदाई के समय क्यों, रोजाना क्यों नहीं? जब सत्र चलता है तो हंगामा क्यों, सस्पेंशन क्यों, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों? ये पल बताता है कि सदन में गरिमा अभी बाकी है, लेकिन वो रोजाना की राजनीति में दब जाती है। देवगौड़ा और पवार जैसे नेता जिन्होंने दशकों तक सदन में योगदान दिया, देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पवार कई बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, खड़गे विपक्ष के नेता हैं। मोदी ने कहा कि इनसे सीखिए कि निष्ठा से सदन में उपस्थित कैसे रहना है। ये एक संदेश था नए सांसदों के लिए, लेकिन ये भी एक संदेश था कि राजनीति में विरोध के बावजूद सम्मान जरूरी है। खड़गे का व्यंग भी इसी का हिस्सा था कि पुरानी मोहब्बत याद दिलाना, लेकिन अब नई शादी का जिक्र करना। ये राजनीति की वो भाषा है जो कड़वी भी होती है, लेकिन विदाई में मधुर लगती है। कुल मिलाकर ये विदाई का पल राज्यसभा की उस पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है जो आजकल कम होती जा रही है, जहां विरोध होता था लेकिन सम्मान बना रहता था। मोदी और खड़गे का ये सम्मान बताता है कि राजनीति में कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं, योगदान की सराहना, अनुभव का सम्मान। लेकिन सवाल बाकी है कि ये सम्मान रोजाना की बहस में क्यों नहीं दिखता? क्यों सदन ठप होता है? क्यों हंगामा होता है? क्या ऐसे पल लोकतंत्र को बचाए रख सकते हैं या सिर्फ औपचारिकता है? और आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में विरोध के साथ सम्मान संभव है? कमेंट में बताइए।
इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग समझें कि राज्यसभा में विधायी का मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।